नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना हाई कोर्ट के कैंपस में हूँ और मैं आपको सुबह में एक खबर चलाया था कि आज हाई कोर्ट का एक जजमेंट आने वाला है और उसका अपडेट आ चुका है। उस अपडेट के लिए मेरे साथ बंटी जी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये बंटी जी अपडेट रहते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, और ये पहला व्यक्ति है जो केस दायर किए थे हाई कोर्ट में। इन्हीं से बात करते हैं, क्या हुआ जजमेंट में, क्या है आप लोग के सर? सबसे पहली बात, जागो बिहार और लाइव 24 न्यूज़ और आपकी पूरी टीम को STT क्वालिफाइड बंटी की तरफ से, सीटेट बीटेट की तरफ से और जितने भी नियोजित शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कवर किए। एक्चुअली देखिए, आज जो सुनवाई तो बहुत ही स्ट्रांग हुई और सारे एविडेंस के साथ, और सारे एविडेंस में सारा मैटर रखा गया। उस मैटर में सरकार ने का पक्ष भी रखा गया और सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे और उसके बाद जो केरला के एक जज थे वो भी आज उनके तरफ से प्रतिनियुक्त थे, वो भी लड़ रहे थे। सरकार की तरफ से प्रतिनियुक्त? हाँ, प्रतिनियुक्त। अच्छा, एक मिनट, सरकार की तरफ से प्रतिनियुक्त केरला से जज को लाया गया। हाँ। क्या बिहार में जज नहीं थे क्या? देखिए, सरकार को 100% पता था कि हम जिस केस में, जिस तरह से हमारा जो ऑर्डर है उस केस में, जिस तरह से मूवमेंट है उस केस में, निश्चित तौर पे इस केस में निश्चित तौर पे हमारे पक्ष में जाने वाला था फैसला। लेकिन सरकार भी भारी दबाव में है और आपको मैं बता दूं कि 12 जुलाई के पहले हो सकता है सरकार का भी कुछ ना कुछ स्टैंड हो सकता है कि इनकी पार्टी ही टूट के बिखर जाए। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। पार्टी RJD या महागठबंधन? नहीं, महागठबंधन टूटेगी, महागठबंधन टूटेगी। मतलब इस केस को लेकर? इस केस को लेके नहीं, जो अभी जो भी अभी वस्तु स्थिति बनी हुई है, सरकार जिस तरह से दबाव में चल रही है, इसी के लेके इन्होंने केरल के ही कोई जज थे उनको ये प्रतिनियुक्त किए हमारी सुनवाई में, केस के सुनवाई में। तो मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को अभी हिम्मत नहीं हारना है, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में निश्चित तौर पर भी बने हुए हैं। और साथियों, एक बात समझ, आज 11 केस की सुनवाई थी जिसमें हमारा केस 86-76 जो हम 2023 केस नंबर है, वो भी हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग के साथ हम लोग का सुनवाई हुआ। और इस सुनवाई में जो निकल के आया, अगला जो डेट पड़ा है 22 अगस्त दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट यहाँ पे हमारा बना हुआ है, एक पॉइंट हमारा बहुत ही मजबूत है कि इस पॉइंट को लेके हो सकता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करें। और अभी हम बात कर रहे हैं और बात करने के बाद हो सकता है नहीं कि हम 100% इसकी ओर बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम एटेंडमली एक दायर करेंगे ताकि फिर जस्ट सुनवाई के लेके 12 जुलाई से पहले सुनवाई के लेके ये कार्रवाई हो, ताकि हमारा जो एस्टेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जो लगातार 4 साल से कहीं ना कहीं गफलत में रखा, धोखे में रखा, और सरकार ने लगातार हम लोग को बोला कि हम नौकरी देंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। नौकरी और नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ ना करके इन्होंने बिहार BPSC ट्राई का एग्जामिनेशन लाया और बिहार BPSC में जिस तरह से 2 एग्जामिनेशन के बिहाफ पे हम लोग को लगातार आज 4 साल से हम लोग सड़क पे हैं। आपको पता है, 1 तारीख को भी बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से समझ लिए गले की फांस बन गई। सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है इसको किसी तरह हम क्लियर करें, लेकिन आपको बता दें, हम लोग भी बहुत कमर कसे हुए हैं और लड़ाई को हम अभी छोड़ने वाले नहीं हैं साथियों। इस बात को समझिए, 12 जुलाई से पहले हो सकता है हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करें, वहाँ से फिर एक मूवमेंट लाके हम यहाँ पे फिर हाई कोर्ट में एक चुनौती देंगे। इस बात को समझिए। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ शंभू जी, हम लोग लगातार अभी हम बात किए हैं, ऑर्डर भी आ जाएगा कुछ देर में निकल के। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की जरूरत नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। सरकार का देखते हैं क्या क्या उन्होंने दलील दिया, क्या क्या अपना पक्ष रखा है, उस ऑर्डर का कॉपी भी मिल जाएगा। फिर हमारे सीनियर एडवोकेट और दिनू सर और रितिका रानी मैम से हम मिलकर फिर बात करेंगे और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में ये एडेंडमली हम वहाँ पे दायर करेंगे ताकि यहाँ पे फिर सुनवाई हो। 22 अगस्त से पहले सुनवाई हो, 22 अगस्त से पहले सुनवाई हो, जिस तरह से जाति आधारित जनगणना पे हुआ था कि जो यहाँ पे हम लोग जिन लोगों ने केस किया था वो सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ वहाँ से फिर बोला गया कि हाई कोर्ट आप जाइए। और हाई कोर्ट में भी आपको पता हो कि आज जाति जनगणना का भी कहीं सुनवाई रोक दिया गया। तो इसलिए कि हम लोग का अभी पॉइंट बना हुआ, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। और इस बात को समझिए साथियों, इस लड़ाई को हम आगे के पटल पे लड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहीं ना कहीं अभी इस बात में सोच रहे हैं कि 22 अगस्त को हमारा डेट पड़ गया तो अब हमारे पास वैकल्पिक विकल्प नहीं है, वैकल्पिक विकल्प है इस सरकार के लिए कहीं ना कहीं तमाचा। और सरकार ने जिस तरह से केरल से अपने सीनियर जज को लाया है, इस केस में उतारा है, सरकार कहीं ना कहीं गफलत में है, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, नीतीश कुमार जी बैकफुट पे हैं। और आपको पता होगा, सरकार कहीं ना कहीं 12 जुलाई से इनका हो सकता है पहले ही इनकी सरकार कहीं ना कहीं गिर जाए, ये भी हो सकता है। 12 जुलाई से पहले गिरेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और सरकार भारी दबाव में है और हम लोग इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आपका साथी, आपका अभ्यर्थी इस लड़ाई में कहीं कहीं बना हुआ है। आप देख लीजिए, बगल में आमोद किंदवार जी हैं, ये भी लगातार
इनको 1 महीना 10 दिन सलाखों के पीछे रखा, इनके ऊपर में 4 धाराएं लगाए और चारों धाराएं के बिहाफ पे आज हाईकोर्ट के पटल पे इनको हर महीने में 2 डेट के सुनवाई में आना पड़ता है। ये एक पढ़ने लिखने वाला एक अभ्यर्थी था, स्टेट 19 का एक फ्रेश अभ्यर्थी था, लेकिन सरकार की मंशा खराब थी। सरकार ने गलत तरीके से सचिवालय घेराव में इनके ऊपर में FIR करके इनको सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया। इस सरकार को हमारी खुली चुनौती है कि आप जितनी ताकत है आप लगा लो, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। इस लड़ाई को अंतिम पायदान तक हम पहुंचा के दम लेंगे और जो भी हमारे पास जो जितना भी एविडेंस बना हुआ है, सारे एविडेंस और सारे डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे शंभू भाई इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। चाहे हाई कोर्ट के पटल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो पटल होगा उस पटल पे भी हम लड़ाई को हम जारी रखेंगे। एक बार लास्ट में आप आज का अपडेट एक लाइन करके बता दीजिए, आज का अपडेट क्या क्या हुआ। देखिए, आज जो जितना भी एविडेंस था, सारा एविडेंस हम लोगों ने लगाया, जज के सामने आप थे, एकदम से थे। और उधर से भी जो ऑर्डर आया है उसमें उनका जो पक्ष था, PK शाही एकदम बोलने में वो रहे, लेकिन इनका जो केरला के जो थे जज थे जिनको उतारा था इन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने पक्ष रखा कि जब 1,78,000 पे हम बहाली दे ही रहे हैं तो फिर ये इसको हेल्ड अप करने का, इस पे स्टे लगाने का, इस पे ऑर्डर पे रोकने का क्या औचित्य है, ये पॉइंट उन्होंने रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार जो हम 4 साल से पटना की धरती पे हम लोग जो आंदोलन किए, लगातार हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग घेरने का काम किए। सरकार जिस तरह से हम लोग को मुखालफत में रख के धोखा देने का काम की, इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं और इसके सरकार के जो भी इनके एडवोकेट जनरल हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग जो लगातार 4 साल से नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया को मांग रहे थे, लेकिन नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया को ना मांग करके बिहार BPSC ट्राई का एग्जाम लाया और 2 महीने में ये बिहार BPSC ट्राई होने वाली नहीं है। इस बात को समझिए, इस बात को भी समझना होगा कि इस लड़ाई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग रणनीति बना रहे हैं और रणनीति आज हो सकता है कि आज शाम तक में हम लोग क्लियर कर दें जो भी होगा इसका मूवमेंट। इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं फिर चुनौती देंगे, इस बात को समझिए। और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर यह हाई कोर्ट के पटल पे ही आएगा, अर्जेंट मेंशनिंग में। जैसे हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने हाल फिलहाल एक ट्वीट किया था कि बिहार में मैथ, साइंस और इंग्लिश के टीचर नहीं है। इस बात का उदाहरण दे दी कि जैसा कि पहले चर्चा किए थे कि यहाँ कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज आए हैं, जो सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए, वो केरला से मंगाए गए हैं। तो इस बात का पहला उदाहरण दे दिए शिक्षा मंत्री। आपको पता नहीं है इस हाई कोर्ट में क्या ऐसे काबिल जज नहीं थे कि यहीं के हाई कोर्ट के जज इस फैसला को सुना सकते थे? इस बात से आप राजी हैं क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सरकार की मंशा समझने की जरूरत है साथियों। सरकार ने जिस तरह से हम लोग को धोखे में रखा और सरकार ने जिस तरह से 4 साल मुखालफत में निकाल दिया, इस बात को समझिए। सरकार की मंशा आज भी कहीं कहीं क्लियर नहीं है। बिहार BPSC तो खैर जो भी है वो आपको पता है, बिहार BPSC के बाद क्या होगा। बिहार BPSC के बाद यही होगा, फिर एक नया प्रावधान होगा, फिर एक नया आंदोलन होगा, फिर एक नए सिरे से सारा प्रक्रिया होगा। और मैं आपको बता दूं, सरकार इनकी रहने वाली नहीं है, सरकार नहीं रहने, इनकी सरकार नहीं रहेगी। इसलिए कि मैं बोल रहा हूं, सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ धोखा दिया, छल किया, प्रपंच किया, और जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, लगातार बयान आ रहा है, उसमें जिस तरह से ये बातें करते हैं कि यहाँ पे शिक्षक नहीं है हमारे लिए, मैथ, साइंस और इंग्लिश के मतलब सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के, इस बात को समझिए। मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री, कभी आपने बिहार के अभ्यर्थियों से मिलने की कोशिश की? बिहार के अभ्यर्थियों के दुख और दर्द को समझने की कोशिश की? आपने कभी भी बिहार के अभ्यर्थियों के दुख और दर्द को नहीं समझा। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। आप एक बात मैं यहाँ पे इसलिए कि मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, सरकार जिस तरह से ये बोलते रही है और सरकार जिस तरह से अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट की, 12 अमेंडमेंट इस नियमावली में हुआ और 4 साल हमारा अमेंडमेंट के भी आप पे आज बिहार BPSC लाया। इस बात को समझिए और इस बात को समझिए कि हम लोग लगातार इस उम्मीद में थे कि हम लोगों का नौकरी होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आज पूरे बिहार की अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं इस केस पे नज़र थी, इस केस पे नज़र बनाए हुए थे। आप अपने केस नंबर, अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र ऑनलाइन केस आपका देखना चाह रहे हो तो केस नंबर साफ साफ देखिए, 8796/2023 ये हमारा केस है। हमारा 8796/2023 8796/2023। अगर किसी भी छात्र को अगर अपना केस के बारे में अपडेट देखना है तो आप हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के केस नंबर डाल करके आप अपडेट देख सकते हैं। ऐसा ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ये एक बात, यहाँ पे अभी खेल खत्म नहीं हुआ है साथियों, मैं बता दूं, यहाँ से अभी खेल शुरू हुआ है और घबराने की बात नहीं। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे।
मैं मानता हूं कि आज कहीं ना कहीं जो ऑर्डर आना था वो कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ गेम प्लान किया उसी के बिहाफ पे एक गेम प्लान है। और केरल से इन्होंने जज को रिक्रूट किया अपने केस में। इस बात को समझिए, सरकार कहीं ना कहीं ऑलरेडी बैकफुट पे है और सरकार कहीं ना कहीं 100% इस सरकार इस बात को समझिए इसकी सरकार रहने वाली नहीं है। चलिए। और इसलिए के मैं आपको बोल दूं, और यहाँ पे मैं इसलिए के भी और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो सरकार के मंत्री लोग हैं जो बोलते हैं कि ये लोग अभ्यर्थी नहीं बीजेपी के एजेंट हैं, मैं पूछना चाहता हूं सबसे बड़ा एजेंट बिहार के अंदर में कोई है तो आपके ही पार्टी में बने हुए हैं, आप उसके पार्टी में गठबंधन में बने हुए हैं। आप कभी अपने जो भी आपके नेता हैं या जो भी आपके अधिकारी हैं उनसे कभी पूछिए, आपका मैनिफेस्टो पूछिए, आपने जिनके साथ गठजोड़ किया है। कल सत्ता की मलाई में जब जिस तरह से महागठबंधन से पहले उलट एनडीए गठबंधन में थी, एनडीए गठबंधन में किनके साथ नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे, कभी इस चीज़ को टटोलने की कोशिश कीजिए। सीधा इल्ज़ाम आप अभ्यर्थियों पे लगाते हैं, वो भी बिहार से जुड़ा हुआ अभ्यर्थी, मिट्टी से जुड़ा हुआ अभ्यर्थी, उस पर आप सीधा का सीधा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये आपका आरोप प्रत्यारोप पूरे बिहार के अभ्यर्थी समझ चुके हैं। आप कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि आने वाला इलेक्शन 24 का इलेक्शन और 25 का इलेक्शन एक निर्णायक मूवमेंट लाएगा। पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की आवाज़ कहीं ना कहीं मजबूती से हम लोग लड़े हैं और मजबूती से इस लड़ाई को आगे के पटल पे भी लड़ते रहेंगे। छात्र आंदोलन के द्वारा छात्र आंदोलन के द्वारा या कोर्ट केस के द्वारा जो भी मूवमेंट होगा। जो लास्ट में क्या आज़ादी तो हम लोग नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, आज़ादी हम लोग नहीं जाने देंगे। ये हमारी आज़ादी है, नियुक्ति लेना, ज्वाइनिंग लेना, ये हमारी आज़ादी है। लास्ट में छात्र को संदेश दे दीजिए। देखिए, मैं पूरे बिहार के पूरे अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, अभी तक जो लोग, अब यहाँ पे ये इसलिए कि मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक जो लोग कह रहे थे कि हम फॉर्म फिल करें कि ना करें, अब हम ये कहना चाहेंगे, अगर आपका जो विवेक कहता है, आपका जो बुद्धि कहता है, आपका जो सोच कहता है आपको क्या करना है, वो आप खुद इसका निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन इस बात को समझिएगा, सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। सरकार जब केरल से रिक्रूटमेंट करके यहाँ पे जज साहब को अपने केस में ला सकते हैं तो इस बहाली को आने वाला 24 नहीं 25 नहीं, आने वाला 30 तक भी ये ले जा सकते हैं। और आपको सोचना होगा, आपको नीति निर्धारण करना होगा कि आपको जाना है कहाँ, आपको सरकार के साथ जाना है या आपको सेट गोल प्लान करना है। इसी शब्दों के साथ मैं यहीं पे बात को छोड़े जा रहा हूँ कि इस लड़ाई को अगर हमने छेड़ा है तो इसको अंजाम तक हम पहुँचाएँगे। और जो लाइव न्यूज़ 24 हैं, जागो बिहार हैं, दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये आवाज़ हक और अधिकार की लड़ाई है, अभ्यर्थियों की आवाज़ और हक के अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग निश्चित तौर पे लड़ते रहेंगे और लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और आज मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई कहीं ना कहीं रुकेगी नहीं साथियों, ये लड़ाई अंतिम पायदान तक जाएगी। ठीक है, चलिए, ये लड़ाई अंतिम पायदान तक जाएगी। इन बंटी भाई का है और बंटी भाई हमेशा छात्रों के लिए लड़ते रहे, पहला व्यक्ति हैं जो इस केस को लड़े हैं, हाई कोर्ट में केस किए थे। और आज का जो अपडेट और जजमेंट है इनके द्वारा आपने सुन लिया है। और हमेशा अगर आपको कोई अपडेट देखना है तो लाइव 24 न्यूज़ या जागो बिहार के चैनल को देखते रहिए। और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने नहीं किया तो कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ मैं शंभू कुमार, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।